धरती की सतह के नीचे अंधेरे और रहस्यों से भरी एक दुनिया छिपी है, जहां कभी लोग रहते थे, मंदिर बने थे और साम्राज्य खड़े थे। अब वही गलियारे और गुफाएं खामोश हैं, पर हर पत्थर में बीते समय की गूंज सुनाई देती है। इन भूमिगत नगरों में हवा का बहाव ऐसा लगता है जैसे धरती खुद सांस ले रही हो, और हर सुरंग हमें किसी अनकही कहानी की ओर खींचती है। यह यात्रा हमें उन रहस्यमयी जगहों तक ले जाएगी जहां अतीत अब भी अंधेरे में जीवित है और कल का उजाला यहीं से जन्म लेता है। नंबर 1, शोंगे केव, अंडरग्राउंड सिटी, धरती की सांस लेती गुफाएं। चीन की धरती के भीतर फैली शुआंगे केव अंडरग्राउंड सिटी दुनिया की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा प्रणाली मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सर्वेक्षित विस्तार 370 मील से भी अधिक है, लेकिन अब तक यह पूरी तरह खोजी नहीं जा सकी। इस गुफा का ढांचा इतना विशाल और जटिल है कि इसे एक भूमिगत ब्रह्मांड कहना गलत नहीं होगा। इसकी कई परतें हैं, जिनमें गहरे अंधेरे रास्ते, भूमिगत नदियां, झरने और विशाल कमरे शामिल हैं। कुछ कक्ष तो 330 फीट तक ऊंचे हैं, मानो किसी ने धरती के गर्भ में पत्थरों का महल बना दिया हो। यहाँ के अंदर जब तेज प्राकृतिक हवा का बहाव महसूस होता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती खुद जीवित हो और अपनी सांसें बाहर छोड़ रही हो। शुआंगे गुफा के कुछ हिस्से धरती के भीतर 2600 फीट तक गहराई में उतरते हैं। अब तक इन गहराइयों का पूरा रहस्य नहीं खुला है, क्योंकि जितना नीचे जाओ रास्ते और उलझते जाते हैं। शोधकर्ताओं की कई टीमों ने यहाँ प्रवेश किया, लेकिन इसकी भूल भुलैया जैसी संरचना इतनी कठिन है कि कई बार आधुनिक उपकरण भी जवाब दे देते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि वैज्ञानिकों का एक दल सिग्नल खोने के कारण 3 दिनों तक अंदर फंसा रहा। उन्हें बाहर निकलने में असाधारण मेहनत करनी पड़ी, और इस घटना ने गुफा की रहस्यमय छवि को और गहरा कर दिया। यहाँ की नदियां और झरने अद्भुत दृश्य रचते हैं। अंधेरे में बहती धारा की आवाज सुनाई देती है तो लगता है मानो धरती की धड़कन कानों तक पहुंच रही हो। गुफा के अंदर बने ऊंचे कमरे एक प्रकार की प्राकृतिक वास्तुकला जैसे प्रतीत होते हैं, जिन्हें देख मन में यह प्रश्न उठता है कि प्रकृति ने इतनी सटीकता और भव्यता के साथ इन्हें कैसे गढ़ा। कुछ हिस्सों में पानी की बूंदों की गूंज सुनाई देती है, जो रहस्य और गहराई का ऐसा एहसास कराती है कि लगता है जैसे पत्थरों में अतीत की परछाइयां बोल रही हों। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी अद्भुत गुफा प्रणाली का अब तक कोई पर्यटन विकास नहीं हुआ है। यहां आम पर्यटक आसानी से नहीं पहुंच सकते। यह जगह आज भी प्राकृतिक रूप में वैसी ही छिपी है जैसी सदियों पहले रही होगी। शायद यही कारण है कि इसमें और भी रहस्य सुरक्षित हैं, जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आ पाए। जब कोई शोध दल यहां कदम रखता है तो उन्हें ऐसा लगता है मानो वे किसी और ही ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए हों, जहां समय स्थिर है और केवल पत्थरों की खामोशी बोलती है। शुआंगे गुफा न केवल अपनी विशालता के लिए अद्वितीय है, बल्कि इसमें छिपी अनगिनत कहानियों के कारण भी। यह जगह बताती है कि धरती के भीतर भी उतनी ही जीवंत और रहस्यमयी दुनिया छिपी है जितनी हम सतह पर देखते हैं। यह वह स्थान है जहां विज्ञान और रहस्य साथ साथ चलते हैं, और हर नई खोज हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि धरती के गर्भ में अब भी कितने रहस्य बाकी हैं। नंबर 2, वर्जिया मोनेस्टेरी, पत्थरों में छुपा साम्राज्य। जॉर्जिया की पहाड़ियों में बसा वर्जिया मठ अपने आप में एक चमत्कार है। यह पूरा ढांचा एरुशेती पर्वत की ढलानों के भीतर तराशा गया है, और दूर से देखने पर लगता है जैसे यह पहाड़ का ही हिस्सा हो। कुर्रा नदी, घाटी की ओर झुकी हुई यह चट्टान मानो अपनी गहराइयों में हजारों कहानियां समेटे हुए हैं। यहाँ लगभग 100 कमरे बने हैं, जिन्हें सीधे चूना पत्थर की चट्टानों में तराशा गया था। इन कमरों में चर्च, पुस्तकालय, भंडारण स्थल, आवासीय क्षेत्र और सुरंगें शामिल हैं। ये सुरंगें इतनी जटिल हैं कि हर स्तर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और पूरे ढांचे को एक जीवित किले की तरह प्रस्तुत करता है। इस मठ का निर्माण 12वीं शताब्दी में रानी तामार के शासनकाल के दौरान हुआ था। रानी तामार जॉर्जिया की सबसे प्रभावशाली शासकों में गिनी जाती हैं, और वर्जिया उनके शासन का एक गौरवशाली प्रतीक है। यह मठ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था,
बल्कि एक अकादमिक और सांस्कृतिक गढ़ भी था, जहां साधु और विद्वान अध्ययन और उपासना करते थे। यहाँ की भित्ति चित्र आज भी जीवित प्रतीत होते हैं, जिनमें से एक में स्वयं रानी तामार का चित्र अंकित है। यह चित्र उनके शासन और इस स्थल के महत्व को और भी उजागर करता है। वार्जिया का सबसे रहस्यमय और प्रसिद्ध प्रसंग रानी तामार के बचपन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब वे छोटी थीं, तो इस गुफा में छिपते समय उन्होंने अचानक पुकारा, मैं यहां हूं चाचा। यह पुकार पत्थरों से गूंज उठी और पूरे परिसर में प्रतिध्वनित हो गई। इसी गूंज से इस स्थल का नाम पड़ा वार्जिया, जिसका अर्थ है मैं यहां हूं। यह एक साधारण घटना थी, पर समय के साथ ही यह इस स्थान की पहचान और रहस्य दोनों बन गई। मठ की गलियां और सीढ़ियां इतनी उलझी हुई हैं कि इनमें चलते हुए लगता है मानो हम किसी भूली हुई भूल भुलैया में खो गए हों। यहां का मुख्य चर्च ऑफ डॉर्मिशन पत्थरों में सीधे तराशा गया है, और इसकी दीवारों पर बने चित्र बाइबल की कहानियों को जीवंत कर देते हैं। यह चर्च और आसपास के कक्ष बताते हैं कि यहां केवल धार्मिक जीवन नहीं था, बल्कि विद्या, कला और संस्कृति का भी उत्थान होता था। 13वीं शताब्दी में एक भयानक भूकंप ने इस स्थल को बुरी तरह प्रभावित किया। पहाड़ का आधा हिस्सा ढह गया और मठ का एक बड़ा भाग नष्ट हो गया। इसके बावजूद आज भी यहां सैकड़ों कमरे सुरक्षित हैं, जो उस काल की अद्भुत इंजीनियरिंग और श्रम का प्रमाण देते हैं। कई स्थान अब भी ऐसे हैं जहां सूर्य की किरणें सीधे नहीं पहुंच पाती, और वहां का अंधेरा किसी गुप्त रहस्य जैसा प्रतीत होता है। वार्जिया केवल एक मठ नहीं, बल्कि पत्थरों में छिपा हुआ एक साम्राज्य है। यहाँ के हर कोने में आस्था और इतिहास की धड़कन महसूस होती है। जब कोई यात्री इसकी सीढ़ियां चढ़ता है या अंधेरी सुरंगों से गुजरता है, तो उसे लगता है मानो वह समय के दरवाजे से गुजरकर सीधे मध्यकालीन युग में पहुंच गया हो। यह स्थान इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास और ज्ञान के लिए किस तरह पत्थरों को तराशकर अनंतता में जगह बनाई। नंबर 3, याओडोंग अंडरग्राउंड सिटी। जमीन के नीचे बसा संसार चीन की धरती पर सदियों से एक अनोखी परंपरा रही है। लोगों ने मिट्टी और चट्टानों को काटकर अपने घरों को जमीन के नीचे बनाया। इन्हें याओडोंग कहा जाता है। याओडोंग केवल घर नहीं थे, बल्कि एक पूर्ण भूमिगत नगरी का स्वरूप रखते थे। कल्पना कीजिए, हजारों लोग एक साथ ऐसी गुफानुमा जगहों में रहते थे जहां आंगन, गलियारे और रहने के कमरे सब कुछ धरती की गहराई में छिपा हुआ था। इतिहासकारों का मानना है कि यह परंपरा कम से कम 4000 साल पुरानी है और कई जगहों पर अब भी देखने को मिलती है। याओडोंग का सबसे बड़ा रहस्य इसकी बनावट है। इन्हें मुलायम परंतु मजबूत मिट्टी में तराशा जाता था, जिसे लॉज मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी इतनी स्थिर होती है कि बिना ईंट पत्थर या लकड़ी के सहारे भी कमरे खड़े रहते हैं। घर अक्सर मेहराबदार आकार में बनाए जाते थे, जिससे दीवारें और छत मजबूत बनी रहे। भूमिगत तापमान हमेशा संतुलित रहता था। गर्मी में यह ठंडा और सर्दियों में यह गर्म रहता था। बिना किसी आधुनिक हीटिंग या कूलिंग सिस्टम के यहां रहने वाले लोग मौसम की मार से सुरक्षित रहते थे। याओडोंग केवल साधारण निवास नहीं थे। इनमें कई स्तरों पर गलियारे और कमरे बनाए जाते थे। लंबे गलियारे अलग अलग परिवारों को जोड़ते थे और कहीं कहीं तो पूरी बस्तियां ही आपस में सुरंगों से जुड़ी होती थी। इन संरचनाओं में बंद कमरों के प्रमाण भी मिले हैं, जो शायद अनाज, पानी या कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन कमरों का प्रयोग गुप्त बैठकों या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी होता होगा। स्थानीय लोगों के अनुभव भी इन याओडोंग को रहस्यमयी बनाते हैं। कई लोगों ने बताया कि जब वे अकेले इन भूमिगत गलियारों से गुजरते हैं, तो उन्हें अजीब सा ठंडा झोंका महसूस होता है, मानो कोई अदृश्य उपस्थिति उनके पास से गुजरी हो। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्हें फुसफुसाहट जैसी ध्वनियां सुनाई दी, जबकि आसपास कोई और नहीं था। यह सब अनुभव इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। हजारों वर्षों तक याओडोंग में जीवन फलता फूलता रहा। यहाँ लोग खेती करते, व्यापार करते
और परिवारों के साथ सुरक्षित रहते। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन भूमिगत शहरों का इतना व्यापक नेटवर्क आखिर क्यों बनाया गया? क्या यह केवल मौसम से बचाव के लिए था या फिर आक्रमणकारियों से छुपने के लिए? कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका निर्माण रणनीतिक कारणों से किया गया, ताकि बाहरी दुश्मन आसानी से इन्हें ढूंढ न सकें। वहीं अन्य विशेषज्ञ कहते हैं कि यह एक सामाजिक परंपरा थी जिसने धीरे धीरे एक पूरी संस्कृति का रूप ले लिया। आज भी चीन के कुछ हिस्सों में याओदोंग घरों का उपयोग होता है, परंतु कई पुरानी संरचनाएं अब वीरान हैं, जिनमें जाने पर लगता है मानो अतीत अब भी उन्हीं अंधेरे कमरों में सांस ले रहा हो। दीवारों पर जमी धूल और जाले यह बताते हैं कि कभी यहां जीवन कितना जीवंत रहा होगा। जब कोई यात्री इन गलियारों से होकर गुजरता है तो उसे केवल एक भूमिगत घर नहीं बल्कि एक छुपी हुई सभ्यता की झलक मिलती है। याओदोंग हमें यह सिखाता है कि मनुष्य ने अपने अस्तित्व के लिए किस तरह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया और जमीन के भीतर भी एक पूरा संसार खड़ा कर दिया। यह स्थान आज भी रहस्य और विस्मय दोनों का संगम है, जहां हर सुरंग, हर कमरा और हर दीवार एक भूले बिसरे इतिहास की गवाही देता है। नंबर 4, चान-चान, मिट्टी की दीवारों का रहस्य। दक्षिण अमेरिका के पेरू में बसा चान-चान कभी चिमू सभ्यता की राजधानी हुआ करता था। यह शहर किसी साधारण नगर की तरह नहीं बल्कि पूरी तरह मिट्टी की दीवारों से बना था, जिसे देखने पर आज भी विस्मय होता है। लगभग 20 वर्ग किलोमीटर में फैला यह नगर 9 दुर्गनुमा परिसरों से मिलकर बना था, जिनमें राजमहल, मंदिर, चौक, कार्यशालाएं और आवासीय क्षेत्र शामिल थे। यह दुनिया का सबसे बड़ा एडोब मड ब्रिक शहर माना जाता है। सूखे तटीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां बारिश लगभग नहीं होती, और यही कारण है कि मिट्टी से बनी ये दीवारें सैकड़ों साल तक खड़ी रह सकी। चान-चान की दीवारों और गलियारों पर जटिल नक्काशियां की गई थीं। इन पर समुद्री जीव जंतुओं, पक्षियों, मछलियों और तरंगों के चित्र उकेरे गए हैं। यह इस बात का संकेत है कि चिमू सभ्यता का जीवन समुद्र से गहराई से जुड़ा हुआ था। यहाँ के विशाल चौक और खुले क्षेत्र दर्शाते हैं कि यह शहर केवल रहने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का भी केंद्र था। किसी भी यात्री को यह जगह एक रहस्यमय भूल भुलैया जैसी प्रतीत होती है, जहां मिट्टी की ऊंची दीवारें अचानक सामने आकर रास्ता बदल देती हैं। चान-चान की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ की ध्वनियां असामान्य ढंग से बर्ताव करती हैं। कई यात्रियों ने अनुभव किया है कि जब वे शहर के बड़े प्रांगणों में खड़े होकर बात करते हैं तो उनकी आवाज अचानक गायब हो जाती है, जैसे मिट्टी की दीवारें ध्वनि को निगल लेती हों। वहीं सांझ के समय जब सूर्य की रोशनी दीवारों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो दीवारों पर बने चित्र हिलने लगे हों। यह दृश्य यात्रियों को एक अलौकिक एहसास से भर देता है, जैसे प्राचीन आत्माएं अब भी इन दीवारों में कैद हों। इतिहासकारों का मानना है कि चान-चान में लगभग 30,000 लोग रहते थे। यह शहर एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र था, लेकिन 15वीं शताब्दी में इंका साम्राज्य ने इसे अपने अधीन कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे यह नगर वीरान हो गया और केवल खंडहर रह गए। आज जब कोई इस शहर में प्रवेश करता है तो चारों ओर फैली वीरानी और धूल भरी दीवारें बीते युग की कहानियां सुनाती हैं। यह भी कहा जाता है कि इंका विजय के बाद यहां छिपाए गए खजाने अब तक नहीं मिले हैं। कुछ मानते हैं कि वे मिट्टी की गहराइयों में आज भी दफन हैं। यही रहस्य इस स्थल को और भी आकर्षक बनाता है। चान-चान केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं बल्कि एक जीवित पहेली है, जहां मिट्टी के ढांचे हमें यह याद दिलाते हैं कि सभ्यताएं कितनी महान थीं और कितनी अचानक गायब हो जाती हैं। आज यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है, परंतु जलवायु परिवर्तन और बढ़ती नमी इसे धीरे धीरे नष्ट कर रही है। इसके बावजूद चान-चान अब भी खड़ा है, मिट्टी की दीवारों में कैद उन रहस्यों के साथ जिनका उत्तर शायद कभी न मिल पाए। नंबर 5, अपलिस्ट सिखे, सांस लेती चट्टानों का शहर। जॉर्जिया की विशाल घाटियों में बसा उपलिस्ट सिखे एक ऐसा प्राचीन नगर है जिसे सीधे बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाया गया था।
लगभग 130 फीट ऊंची चट्टान पर फैला यह स्थल 40,000 वर्ग मीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला है। माना जाता है कि इसका निर्माण कम से कम 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और यह सदियों तक कॉकसस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण धार्मिक, राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र बना रहा। यह जगह देखने पर ऐसा लगता है मानो पहाड़ की सतह में किसी ने सांस लेने वाली एक जीवित नगरी बना दी हो। उपलिस्त्सिखे की सबसे अद्भुत बात इसकी संरचना है। यहां रहने के स्थान, अनाज भंडार, कार्यशालाएं, सभा स्थल और यहां तक कि एक बड़ा मंदिर भी है जो बहुदेववाद से ईसाई धर्म में संक्रमण का प्रतीक माना जाता है। पूरे नगर को सुरंगों और रास्तों से जोड़ा गया था ताकि लोग आसानी से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकें। इन रास्तों में चलते हुए ऐसा अनुभव होता है जैसे चट्टानें अब भी जीवित हों और हर दीवार में सांसों की गूंज सुनाई देती हो। यहां का सबसे रहस्यमय स्थान है ब्रीदिंग चेंबर, यानी सांस लेने वाला कक्ष। यह गहरा पत्थरीला कमरा ध्वनिकी नियमों को चुनौती देता है। यहां खड़े होकर जब कोई आवाज करता है तो प्रतिध्वनि सामान्य ढंग से वापस नहीं लौटती, बल्कि दबकर चारों ओर फैल जाती है। कई विद्वान मानते हैं कि यह कक्ष धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाया गया था, जहां ध्वनि को पवित्र शक्ति माना जाता था। वहीं स्थानीय लोग इसे एक अलौकिक स्थान मानते हैं, जहां प्राचीन देवताओं की उपस्थिति अब भी महसूस की जा सकती है। इतिहासकारों के अनुसार उपलिस्त्सिखे कभी रेशम मार्ग का हिस्सा था। यहां व्यापारी अपने कारवां के साथ आते, वस्तुओं का आदान प्रदान करते और रात भर इन पत्थरों में बने कमरों में रुकते। परंतु 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमणों ने इस नगर को बुरी तरह नष्ट कर दिया और धीरे धीरे यह पूरी तरह वीरान हो गया। आज केवल चट्टानों में खोदी गई गलियां और कमरे शेष हैं जो कभी जीवन से भरे रहते थे। यात्रियों के अनुभव इस स्थान की रहस्यमयता को और बढ़ाते हैं। कई लोगों ने बताया कि जब वे ब्रीदिंग चेंबर या गहरे कमरों में खड़े होते हैं तो अचानक सीने पर दबाव सा महसूस होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। पत्थरों से आती ठंडी हवा का झोंका ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सांस भीतर बाहर जा रही हो। रात के समय जब चंद्रमा की रोशनी इन चट्टानों पर पड़ती है तो यह पूरा नगर किसी प्रेतलोक जैसा दिखाई देता है। उपलिस्त्सिखे केवल एक प्राचीन नगर नहीं, बल्कि एक पत्थरीला ग्रंथ है जिसमें हजारों साल पुरानी सभ्यता की कहानियां खुदी हुई हैं। हर कक्ष और हर दीवार हमें यह याद दिलाती है कि मनुष्य ने अपने विश्वास और अस्तित्व को बचाने के लिए प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बनाया और पत्थरों को जीवन देने का प्रयास किया। यह स्थल आज भी रहस्यों से भरा हुआ है, जहां कदम रखते ही ऐसा लगता है कि समय थम गया है और आप प्राचीन युग की परछाइयों के बीच चल रहे हैं। नंबर 6, मोगाओ गुफाएं, बौद्ध कला का गुप्त संसार। चीन के गांसू प्रांत में स्थित मोगाओ गुफाएं एक ऐसा स्थल है जहां धर्म, कला और रहस्य तीनों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। इन्हें 1000 बुद्ध गुफाएं भी कहा जाता है। 4वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक यहां लगातार निर्माण कार्य होता रहा और इस दौरान लगभग 700 से अधिक गुफाएं बनाई गई। इन गुफाओं की दीवारों पर करीब 48,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में चित्रकारी और 2000 से अधिक मूर्तियां मौजूद हैं। यह सब मिलकर मोगाओ को एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध कला केंद्र बना देता है। इन गुफाओं का स्थान भी रहस्यमयी है। ये सिल्क रोड के किनारे बनी थी, जो कभी एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। व्यापारी, यात्री और साधु यहां रुकते और इसी कारण यहां कला और संस्कृति का ऐसा संगम हुआ जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। इन चित्रों में भारतीय, फारसी, चीनी और मध्य एशियाई शैलियों का मेल दिखाई देता है। दिन में जब रेगिस्तान की धूप इन गुफाओं पर पड़ती है तो लगता है जैसे चित्र और मूर्तियां जीवित होकर हमें अतीत की कहानियां सुना रही हों। सबसे बड़ा रहस्य यहाँ की गुप्त लाइब्रेरी है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकरी गुफा में 5000 से अधिक प्राचीन पांडुलिपियां और दस्तावेज मिले। इनमें धार्मिक ग्रंथ, वैज्ञानिक लेख, व्यापारिक समझौते और यहां तक कि संगीत और नाटकों की रचनाएं भी शामिल थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है
कि यह गुफा लगभग 9वीं शताब्दी में जानबूझकर सील कर दी गई थी। आज तक कोई नहीं जान पाया कि इतनी बहुमूल्य सामग्री को क्यों छिपाया गया और किस कारण से इसे बंद कर दिया गया। मोगाओ गुफाओं की संरचना भी अद्भुत है। इन्हें बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाया गया और अंदर लकड़ी की मदद से सजाया गया। कुछ गुफाओं की छतें मेहराबदार हैं तो कुछ पिरामिड जैसी आकृति की। चित्रों में बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और खगोल संबंधी चित्रण मिलते हैं। इन्हें देखने पर लगता है मानो कलाकारों ने केवल रंगों से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी दीवारों को सजाया हो। रेगिस्तानी क्षेत्र होने के बावजूद इन गुफाओं के चित्र और मूर्तियां आज भी अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। इसका कारण यहाँ की जलवायु है। दिन में तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है और रात में अचानक नीचे गिर जाता है। इस बदलाव ने चित्रों को संरक्षित रखने में मदद की। फिर भी समय और पर्यावरण का असर अब इन्हें धीरे धीरे मिटा रहा है। यात्रियों और विद्वानों के लिए मोगाओ गुफाएं केवल कला का केंद्र नहीं बल्कि एक रहस्य भी है। कई बार लोग अंदर अजीब सी ठंडी हवा महसूस करते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति हो। गहरे अंधेरे कमरों में जब दीपक जलाया जाता है तो लगता है कि दीवारों पर बने चित्र हिलने लगे हों। यह अनुभव हर आगंतुक को अतीत के संसार में खींच ले जाता है। मोगाओ गुफाएं इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य ने आस्था और ज्ञान को संरक्षित करने के लिए कितनी अद्भुत रचनाएं की। लेकिन साथ ही यह भी एक पहेली है कि आखिर वह गुप्त लाइब्रेरी क्यों सील की गई और इसके भीतर कितने और रहस्य अब भी छिपे हो सकते हैं। यही प्रश्न इस स्थल को दुनिया की सबसे रहस्यमय धरोहरों में शामिल कर देता है। नंबर 7, सिउदाड पेर्दिदा, जंगलों में खोया शहर। कोलंबिया के सिएरा नेवादा दे सांता मार्ता पर्वतों के बीच घने जंगलों में छुपा हुआ है एक प्राचीन शहर सिउदाद पेर्दिदा, जिसका अर्थ ही है खोया हुआ शहर। माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, यानी माचू पिच्चू से भी लगभग 650 साल पहले। यह नगर सीढ़ीनुमा पत्थर के प्लेटफॉर्म, गोल और चौकोर चौक, जल प्रबंधन प्रणालियों और जटिल पत्थरीली सीढ़ियों के लिए जाना जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए आज भी यात्रियों को लगभग 1200 पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और कई दिनों तक घने जंगलों से गुजरना पड़ता है। इस कठिनाई के कारण यह शहर सदियों तक पूरी तरह छुपा रहा। सिउदाद पेर्दिदा कभी टायरना सभ्यता का प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक केंद्र था। यहां हजारों लोग रहते थे और वे प्रकृति के साथ गहरे तालमेल में जीवन बिताते थे। उनका मानना था कि पहाड़ और नदियां पवित्र हैं और हर चीज में आत्मा बसी है। इसीलिए उनके घर और मंदिर भी प्राकृतिक ढलानों और चट्टानों के साथ मिलाकर बनाए गए। यह स्थान उस दौर की अद्भुत वास्तुकला और जीवन शैली को दर्शाता है, जहां मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक थे। शहर के गायब होने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में स्पेनिश आक्रमणकारियों के आने से यह सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। जंगल ने इस नगर को अपने भीतर समेट लिया और सदियों तक दुनिया से छुपाए रखा। 1972 में जब कुछ स्थानीय खजाना खोजने वाले लोग यहां पहुंचे तो उन्होंने सोने और आभूषणों से भरे अवशेष पाए। यही खोज बाद में पुरातत्वविदों तक पहुंची और तभी इस खोए हुए शहर को फिर से दुनिया ने देखा। यहाँ के पत्थर के प्लेटफॉर्म और रास्ते आज भी उतने ही मजबूत दिखाई देते हैं जितने शायद सदियों पहले रहे होंगे। सबसे रहस्यमय बात यह है कि इतने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में लोगों ने इतना विशाल नगर कैसे बनाया होगा। न तो यहाँ आधुनिक उपकरण थे और न ही कोई मशीन। फिर भी हर पत्थर सही जगह पर रखा गया है, मानो किसी अदृश्य हाथ ने इन्हें तराशा हो। यात्रियों के अनुभव भी इस जगह की रहस्यमयता को और गहरा कर देते हैं। कई लोग बताते हैं कि जब वे रात के समय यहाँ रुकते हैं तो उन्हें पेड़ों के बीच अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कभी कभी ठंडी हवा के झोंके ऐसे लगते हैं जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति आसपास घूम रही हो। स्थानीय आदिवासी आज भी इस स्थल को पवित्र मानते हैं और मानते हैं कि यहाँ उनके पूर्वजों की आत्माएं अब भी बसती हैं। सिउदाद पेर्दिदा हमें यह याद दिलाता है कि महान सभ्यताएं समय के साथ गायब हो सकती हैं,
लेकिन उनके निशान कभी पूरी तरह मिटते नहीं। यह केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित दास्तान है जो जंगलों के बीच अब भी सांस ले रही है। जब कोई यात्री यहाँ पहुंचता है तो उसे लगता है कि वह किसी खोए हुए संसार में कदम रख रहा है, जहां हर पत्थर और हर सीढ़ी बीते युग की गवाही दे रही है। नंबर 8, कैमाक्ल अंडरग्राउंड सिटी, युद्ध के समय की गुप्त शरण। तुर्की के कैपाडोसिया क्षेत्र में बसा कायमाक्ली अंडरग्राउंड सिटी दुनिया की सबसे रहस्यमय भूमिगत संरचनाओं में से एक है। यह पूरी तरह ज्वालामुखी टफ चट्टान को काटकर बनाई गई है। मुलायम लेकिन मजबूत पत्थर ने लोगों को यह सुविधा दी कि वे जमीन के भीतर गहराई तक जाकर कमरे, सुरंगें और चौक बना सकें। इस शहर की खोज से पता चला कि यहां हजारों लोग एक साथ रह सकते थे। युद्ध और आक्रमण के समय यह स्थान एक सुरक्षित शरण था, जहां न तो बाहरी दुश्मन आसानी से प्रवेश कर सकते थे और न ही मौसम का असर पड़ता था। कायमाक्ली की संरचना बहुस्तरीय है। अलग अलग स्तरों को ढलानदार सुरंगों से जोड़ा गया है। हर स्तर पर विशेष कार्यों के लिए कमरे बने हैं, कुछ भोजन और अनाज भंडारण के लिए, कुछ पशु रखने के लिए, कुछ पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए और कुछ रहने के लिए। यहां तक कि पानी के कुएं और वेंटिलेशन शाफ्ट भी बनाए गए थे, जिनसे हवा का संचार होता था। सबसे अद्भुत बात यह है कि यह सब कुछ इतनी सटीकता से बनाया गया था कि आज भी यहां हवा का बहाव और तापमान संतुलित रहता है। रक्षा व्यवस्था इस शहर की सबसे बड़ी ताकत थी। हर मुख्य सुरंग और दरवाजे पर विशाल गोल पत्थर लगे थे, जिनका वजन कई टन था। जरूरत पड़ने पर इन्हें लुढ़काकर मार्ग बंद कर दिया जाता था। इन पत्थरों को केवल अंदर से ही धकेला जा सकता था, बाहर से नहीं। इसके अलावा सुरंगों की छत पर ऐसे छेद बनाए गए थे जिनसे दुश्मनों पर गर्म तेल या हथियार गिराए जा सकते थे। यह तकनीक उस समय के लिए अविश्वसनीय रूप से उन्नत थी और बताती है कि यहाँ के लोग रणनीति और वास्तुकला दोनों में निपुण थे। इतिहासकारों का मानना है कि इस शहर का उपयोग ईसाइयों ने शुरुआती दौर में शरण के लिए किया था, जब उन्हें रोमन साम्राज्य और बाद में आक्रमणकारियों से खतरा था। लेकिन इसकी जड़ें शायद और भी गहरी हों। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि यह संरचना हित्ती साम्राज्य के समय यानी दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुई होगी और बाद की सभ्यताओं ने इसे और विकसित किया। आधुनिक खोजों में यहाँ कुछ ऐसे हिस्से भी मिले हैं जहाँ उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं। कुछ सर्वेक्षण दलों ने यह दावा किया कि गहरी सुरंगों में उन्हें धातु जैसी आवाजें सुनाई दी और उनके कंपास सही दिशा नहीं दिखा रहे थे। यह घटनाएं कायमाक्ली को केवल एक ऐतिहासिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक रहस्य से भरा स्थान भी बना देती हैं। आज कायमाक्ली को आंशिक रूप से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, परंतु इसका पूरा विस्तार अब भी अज्ञात है। यहाँ घूमते समय ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी विशाल भूल भुलैया में प्रवेश कर गए हों। दीवारों की नमी, अंधेरे गलियारों की खामोशी और अचानक आने वाली ठंडी हवा का झोंका इस जगह को और भी डरावना बना देता है। कायमाक्ली अंडरग्राउंड सिटी हमें यह सिखाती है कि प्राचीन मनुष्य केवल सतह पर ही नहीं, बल्कि धरती के भीतर भी सभ्यता बसा सकते थे। यह स्थान इस बात का जीवित प्रमाण है कि भय और असुरक्षा ने मनुष्य को किस हद तक रचनात्मक बना दिया और उसने पत्थरों की गहराई में भी एक पूरा संसार खड़ा कर लिया। यह शहर आज भी उसी रहस्यमय आभा के साथ खड़ा है, जहां हर सुरंग और हर दरवाजा किसी अनकही दास्तान की ओर इशारा करता है। नंबर 9, रवांगडोंग केव। ध्वनि और धातु की गूंज। चीन के चोंगछिंग क्षेत्र की गहराइयों में छुपी एरवांगडोंग गुफा दुनिया के सबसे रहस्यमय भूमिगत स्थलों में से एक है। वैज्ञानिक इसे एक विशाल प्राकृतिक करस्ट गुफा प्रणाली मानते हैं, जिसकी सुरंगें और कक्ष इतने विशाल हैं कि भीतर अपना अलग ही मौसम बन जाता है। कुछ कक्षों की ऊंचाई 800 फीट से भी अधिक है और यहाँ की ठंडी हवा का बहाव ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती स्वयं सांस ले रही हो। यह गुफा इतनी बड़ी है कि कई हिस्सों में बादल और कोहरा तक बनते देखे गए हैं, जैसे आसमान धरती के भीतर उतर आया हो। एरवांगडोंग की गहराइयां अब तक पूरी तरह खोजी नहीं जा सकी हैं,
कई हिस्से 2600 फीट से अधिक गहरे जाते हैं और उनके भीतर अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं। सुरंगों का जाल इतना उलझा हुआ है कि यहाँ आधुनिक उपकरण भी कई बार बेकार हो जाते हैं। 1980 के दशक के अंत में जब 2 भूवैज्ञानिक यहाँ सर्वेक्षण के लिए उतरे तो अचानक उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। लगभग 1 घंटे बाद वे वापस लौटे, लेकिन उनका चेहरा हड़बड़ाया हुआ था। उन्होंने दावा किया कि अंदर अचानक हवा का बहाव उल्टी दिशा में चलने लगा और उन्हें धातु जैसी अजीब आवाजें सुनाई दी। जब बाद में वैज्ञानिकों ने उसी सुरंग की जांच की तो पाया कि वहां कंपास और सिग्नल मीटर सही काम नहीं कर रहे थे। चुंबकीय असामान्यता और उपकरणों की विफलता ने इस जगह को और भी रहस्यमय बना दिया। इन घटनाओं के बाद उस हिस्से को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। आज भी लोग यह सवाल पूछते हैं कि आखिर उस अंधेरे में ऐसा क्या था जिसने अनुभवी वैज्ञानिकों तक को भयभीत कर दिया। गुफा के अन्य हिस्से भी उतने ही विस्मयकारी हैं। यहाँ भूमिगत नदियां बहती हैं, झरनों की गूंज गूंजती है और विशाल कक्षों की दीवारों पर नमी चमकती है। जब कोई व्यक्ति अकेला इन गलियारों में चलता है तो हर कदम की गूंज उसे घेर लेती है। कभी कभी यह गूंज सामान्य प्रतिध्वनि जैसी नहीं होती, बल्कि दबे हुए स्वर में वापस आती है, जैसे कोई और आवाज अंधेरे में छुपी हो। यही अनुभव इस गुफा को एक भयावह रहस्य में बदल देता है। स्थानीय लोगों के बीच भी इस गुफा को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उनका मानना है कि यह स्थान केवल प्रकृति की देन नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति का वास है। कई लोग इसे पवित्र मानते हैं और मानते हैं कि गहराइयों में जाने पर आत्माएं परेशान हो सकती हैं। यही कारण है कि यहाँ आम जनता को प्रवेश की अनुमति नहीं है और केवल शोधकर्ता ही सीमित हिस्सों तक पहुंच पाते हैं। एरवांग डोंग गुफा विज्ञान और रहस्य का अनोखा संगम है। यह दिखाती है कि धरती के भीतर कितनी जटिल और रहस्यमय दुनिया छिपी हुई है, जो हमें लगातार चुनौती देती है। जब भी कोई इस जगह के बारे में सुनता है, उसके मन में यही सवाल उठता है, क्या यहाँ केवल प्रकृति के रहस्य हैं या फिर कुछ और भी जो हमारी समझ से परे है। नंबर 10, हतुसा अचानक गुम हो गया। साम्राज्य तुर्की के अनातोलिया क्षेत्र में बसा हट्टुसा कभी हित्ती साम्राज्य की राजधानी था। यह नगर अपनी विशाल पत्थर की दीवारों, दुर्गों और प्राचीन ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध था। लगभग 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक यह साम्राज्य एशिया माइनर की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक था। हट्टुसा ऊंचे चूना पत्थर के पठार पर बसा हुआ है, जिसके चारों ओर उबड़ खाबड़ पहाड़ियां फैली हैं। प्राकृतिक सुरक्षा और मजबूत दीवारों ने इसे लगभग अभेद्य बना दिया था। इस शहर की सबसे आकर्षक विशेषताएं थीं इसके विशाल द्वार और मंदिर। शेर द्वार, स्फिंक्स द्वार और राजसी द्वार जैसे प्रवेश द्वारों पर पौराणिक जीवों और देवताओं की आकृतियां उकेरी गई थीं। यह न केवल रक्षा का प्रतीक थे, बल्कि धार्मिक विश्वास का भी प्रमाण थे। यहाँ के मंदिरों की दीवारों पर नक्षत्रों और खगोलीय घटनाओं के चित्र बने हुए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि हित्ती लोग खगोल शास्त्र में कितने उन्नत थे। हजारों की संख्या में मिली मिट्टी की तख्तियां, जिन पर कीलाक्षर लिपि में लेखन है, हमें उस समय की राजनीति, व्यापार, धर्म और कानून के बारे में जानकारी देती है। लेकिन हट्टुसा का सबसे बड़ा रहस्य है इसका अचानक गायब हो जाना। 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह नगर अचानक वीरान हो गया। इतिहासकार आज तक स्पष्ट कारण नहीं खोज पाए हैं। कुछ का मानना है कि भयंकर अकाल और जलवायु परिवर्तन ने इसे खत्म कर दिया। कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों ने इस साम्राज्य को धराशायी कर दिया। परंतु सच्चाई आज भी एक रहस्य है। एक इतना शक्तिशाली साम्राज्य कैसे पलक झपकते ही मिट गया? यह प्रश्न सभी को चकित करता है। हट्टुसा के अवशेष आज भी वहां आने वालों को विस्मय में डाल देते हैं। जब कोई यात्री इन विशाल द्वारों से गुजरता है तो उसे अचानक सीने पर दबाव सा महसूस होता है, मानो अदृश्य आंखें उसकी हर गतिविधि देख रही हों। कुछ पुरातत्वविदों ने यह भी पाया कि पुराने मंदिर क्षेत्रों में हल्की चुंबकीय असामान्यताएं दर्ज होती हैं। यह अनुभव रहस्य को और गहरा कर देते हैं।
यह नगर हमें यह भी याद दिलाता है कि सभ्यताएं चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो, समय की धूल में गुम हो सकती है। हट्टुसा की खामोश गलियां और टूटी हुई दीवारें मानो यह संदेश देती हैं कि शक्ति और वैभव स्थायी नहीं होते, पर साथ ही यह हमें उस अद्भुत कौशल और ज्ञान का भी परिचय कराता है जो हजारों साल पहले मनुष्यों के पास था। आज हट्टुसा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, परंतु इसका रहस्य अब भी जस का तस है। जब भी कोई इसकी वीरान दीवारों और प्राचीन द्वारों से गुजरता है, उसके मन में यही सवाल उठता है, क्या यह शहर वास्तव में आपदा का शिकार हुआ, या फिर इसके अचानक पतन के पीछे कोई और गुप्त कारण छिपा हुआ है? यही अनुत्तरित प्रश्न हट्टुसा को दुनिया के सबसे रहस्यमय प्राचीन नगरों में शामिल कर देता है। तो दोस्तों, आज के इस रहस्यमयी सफर में आपने देखा कि धरती के गर्भ में कितनी अजीब और अनजानी दुनिया छिपी हुई है। कहीं गहरी सुरंगें हैं, कहीं सांस लेती चट्टानें, कहीं मिट्टी की दीवारें और कहीं पत्थरों में कैद सभ्यताओं की कहानियां। सदियां बीत गईं, लेकिन ये जगहें अब भी खामोश खड़ी हैं, जैसे अपने रहस्यों को किसी से बांटना ही नहीं चाहती। यह एहसास हमेशा बना रहता है कि अतीत की परछाइयां अभी भी इन गलियारों में घूम रही हैं। तो कैसा लगा आपको यह सफर? कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी महसूस कराया? शुआंगे की सांस लेती गुफाएं, वॉर्जिया का पत्थरीला साम्राज्य, या फिर जंगलों में खोया सियुदाद पेर्दिदा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही रहस्यमय किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।